डिग्री तो मेरे पास बीएससी का है, पर मैं मिरेकल्स पे विश्वास रखती हूँ और मेरे जीवन में सबसे बड़ी मिरेकल है स्वामी जी का आगमन। और उससे भी बड़ी मिरेकल है मेरी इन आँखों से उनका दर्शन करना। तो जय श्री हरि, जय श्री राधे। बहुत लोगों का ये क्यूरियोसिटी है कि मैं एक भिन्न परंपरा से होकर स्वामी जी को इतना मानती हूँ, तो स्वामी जी मेरे जीवन में कैसे आए और स्वामी जी से जो पर्सनल मीटिंग था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो मैंने ही आपसे कहा था कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, तो आप में से बहुत लोगों ने बहुत बार कमेंट किया है। मैं अब तक रेडी नहीं थी और आज भी मैं इस जो पर्सनल मीटिंग का अनुभव है इसको मैं संक्षेप में ही बताऊंगी। मैं आशा रखूंगी कि आप लोग समझ पाएंगे कि वो अनुभव को शब्दों में तोलना मेरे लिए आसान नहीं है, इसीलिए मैं जितना हो सके उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लोग इसका स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो स्वामी जी कैसे आए मेरे जीवन में, ये थोड़ा फनी है इंसिडेंट। और स्वामी जी जब मेरे जीवन में आए थे तो शायद 2020 का लास्ट में या फिर हो सकता है कि 2021 का शुरू शुरू में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो साल। और तब ना साधना ऐप था, ना यूट्यूब पर श्री बद्रिका आश्रम जो चैनल है वो था, ना इंस्टा पे उनका ऑफिशियल कोई पेज था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तब स्वामी जी तक पहुंचना और भी ज़्यादा दुर्लभ था, जो कि आज भी है, पर मेरे लिए तब और भी ज़्यादा दुर्लभ था। तो उस समय मैं एकदम 100% शुद्ध बेरोजगार थी और तब मुझे हाल ही में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में पता चला था। और मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख रही थी, उसमें किसी ने द सीक्रेट बुक का रिकमेंडेशन दिया और उन्होंने ही बताया कि इसका जो है पीडीएफ भी मिल जाता है ऑनलाइन। और तभी मुझे पता चला कि बुक्स का पीडीएफ भी मिलता है फ्री में। ठीक है, उससे पहले मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि ऐसे बुक्स का पीडीएफ मिलता है। तो मैंने ढूंढना शुरू किया सीक्रेट का पीडीएफ और ढूंढते ढूंढते मुझे सीक्रेट बुक तो नहीं मिला, पर एक बुक जिसका फ्रंट में एक सन्यासी है और ऊपर लिखा हुआ है सत्य कहूँ तो मुझे लगा कि ये कोई सीक्रेट की तरह ही कोई रहस्य भरा बुक होगा। कोई मॉन्क का चित्र दिया हुआ है, सन्यासी है, तो शायद उन्होंने कोई सत्य को ढूंढा है और वो हमें बताना चाहते हैं और इससे हमारा ही काम जो है वो आसान हो जाएगा, हमें मेहनत करके सत्य ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कोई हो सकता है कि यूनिवर्स का कोई रहस्य उन्होंने बताया है इस बुक में, तो चलो इसको पढ़ते हैं। और मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि उस बुक का कोई इंग्लिश वर्जन भी है। ठीक है, मुझे हिंदी मिला, मैंने हिंदी ही डाउनलोड कर लिया। और तब अगर मैं उस बुक का पीछे देखती कि डिस्कवर योर ओन ट्रूथ लिखा हुआ है, तब शायद मैं उस बुक को नहीं पढ़ती, क्योंकि मुझे ही सत्य को ढूंढना है तो मैं बुक क्यों पढ़ूंगी। ऐसा मेरा विचार था तब। और मैंने पढ़ना शुरू किया और 3-4 दिन लगा मुझे पढ़ने में। और तब मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, मैंने जो अगर सत्य कहूँ तो इस बुक का रिव्यू शेयर किया है। अब मुझे रिव्यू कहने में भी लज्जा आती है कि मैं कैसे स्वामी जी का बुक का रिव्यू कर सकती हूँ। तब क्योंकि मैं उनको नहीं जानती थी तो मैं ऐसे बचपना में मैंने रिव्यू दे दिया। ठीक है, और क्योंकि रिव्यू की वजह से ही स्वामी जी मुझे बुक भेजा है, उन्होंने जाना कि इस पृथ्वी पर मैं भी हूँ एक मनुष्य। तो इसीलिए मैं उस वो जो रिव्यू वाला वीडियोस है वो मैं यूट्यूब से डिलीट नहीं करती। ठीक है, बस मैंने उसका रिव्यू जो वर्ड है वो मैं यूज़ नहीं करती अभी। खैर, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मैं हमेशा ये कहती थी कि जो भी फ्री टाइम मिल रहा है ये सब एकेडमिक्स बुक्स पढ़ने के बाद वो भी हम बुक पढ़ने में ही यूज़ करें, तो ये तो मूर्खता है। तो मैं बिल्कुल ही एक मतलब वो बुक पढ़ने वाला इंसान नहीं थी। तो पता नहीं कैसे सत्य कहूँ तो इस बुक को मैंने 3 दिन में ही फिनिश कर दिया। और मैं हिंदी में पढ़ रही थी, उससे पहले मैंने कभी भी हिंदी बुक नहीं पढ़ा है और मैं इसके लिए मेरी जो मम्मी है उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं जब बुक पढ़ रही थी ना तो मैं अपना माँ के प्रति ही ग्रेटफुल फील कर रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने ही क्लास 7 और 8 में ज़बरदस्ती मुझे एक संस्कृत का अलग से टीचर दिया हुआ था और उस टीचर के पास सिर्फ मैं ही अकेला पढ़ने जाती थी, मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं होता था।
मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता था। खैर उनकी कृपा से संस्कृत में पढ़ पाती थी और संस्कृत और हिंदी का जो है वर्ड वो तो सिमिलर ही होता है, तो हिंदी पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर सत्य कहूँ तो इस बुक को पढ़ पाई। मुझे ठीक से ये याद नहीं है कि बुक पढ़ने के बाद मैंने उनका चैनल जो है डिस्कवर किया या फिर बीच में ही शायद मैंने उनका चैनल डिस्कवर कर लिया था। और स्वामी जी का सबसे पहला वीडियो मैंने देखा था जो एक मृत्यु करके वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब पर बहुत साल पुरानी वीडियो है। आपको सच बताऊँ उस वीडियो में स्वामी जी ने क्या बोला मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं बस उनको ही देखती थी कि कितना निर्मल है, आंखें कितना सुंदर है, कितना अच्छा वाणी है। अगर सत्य कहूँ तो पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सब चीज़ें जो बुक में लिखा है वो मेरे आंखों के सामने हो रहा है। हालांकि वो तो कितने वर्ष पहले हो चुका है और स्वामी जी बाद में लिखा है वो सब कुछ, पर मुझे ना बहुत कष्ट हो रहा था स्वामी जी के लिए। मतलब मुझे लग रहा था कि वो क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं नागा बाबा के आश्रम में, क्यों अपना इतना आलीशान जो एक लाइफस्टाइल था उसको मतलब त्याग कर दिया है और अभी इतना कुछ क्यों झेल रहे हैं, ठीक है। मुझे माता रानी के लिए दुख हो रहा था, जबकि मैंने माता रानी को कभी देखा ही नहीं, कभी उनके विषय में सुना ही नहीं। और वो सारी चीज़ें जो बुक में लिखा है ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे रग रग में बस रही है वो, ठीक है। जैसे मुझे अभी भी याद है कि स्वामी जी बनारस आते हैं, फिर जो एक रिक्शा चालक है उनको जूता खरीद के देते हैं, फिर वो उन्होंने एक जैन भोजनालय में भोजन करते हैं और वो जब रूम ढूंढने लगते हैं तो सारे जो रूम रेंट देने वाले लोग होते हैं उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका टाइम वेस्ट करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि रूम अवेलेबल नहीं है। तो स्वामी जी थोड़ा आश्चर्यचकित होता है कि रूम नहीं था, फिर क्यों हमसे इतना बात किया, टाइम वेस्ट किया। ये सब बातें मुझे इतने साल बाद भी याद है, ठीक है। और उनका जो बचपन की जो लीलाएं उन्होंने शेयर किया है उस बुक में, मैं लीला ही कहूँगी। तो वो ना मुझे बहुत ऐसे पता नहीं क्या, मुझे बहुत एक अफेक्शन, एक प्रेम मेरे मन में वो क्रिएट कर रहा था, ठीक। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना सा लीला क्यों बताया है बचपन का, थोड़ा और बताना चाहिए था। स्वामी जी का बचपन का जो मतलब पूर्व आश्रम का जो कहानियां हैं वो मुझे बहुत पसंद है। और अब इस बुक से ही मुझे पता चला कि ऐसे फ्री में बुक पढ़ना नहीं चाहिए। फ्री में बुक पढ़ना मतलब जैसे एक रेस्टोरेंट में जाकर फ्री में खाना खाना हो गया। तो उस बात को ना मैंने अपने जीवन का नीति बना लिया कि अब से मैं कभी भी फ्री में बुक नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। तो तब से मैंने कोई पीडीएफ ऐसे फ्री में रीड नहीं किया है। और उस बुक का जो भी था वो मुझे याद था। सत्य कहूँ तो इस बुक में जो स्वामी जी अपना बुक पढ़ने की जो हैबिट बताते हैं और जो उनका एक बचपन से ही जो उनको बुक पढ़ना इतना पसंद है, इस बात से ही मैं इंस्पायर होकर थोड़ा के मैंने 2-4 बुक ऑर्डर कर दिया, ठीक है। पर वो अलग बुक था, ठीक है, वही द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ये सब बुक। पर आज तक इतने साल हो गए, 5-6 साल हो गया, आज तक मैंने वो बुक कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही मेरे घर में शोपीस की तरह पड़ा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 3 दिन में मैंने एक बुक फिनिश किया है तो शायद मुझे भी बुक पढ़ना आ गया है, मुझे भी पसंद है बुक पढ़ना। पर नहीं, मैं गलत थी। मुझे सिर्फ स्वामी जी का बुक पढ़ने में ही जो है अच्छा लगता है। मैं ऐसे करके जो बाकी राइटर है उनको अपमान नहीं करना चाहती, पर ये मेरा भाव है, ठीक है। मुझे कोई और बुक मैं उठाती हूँ, मैं तुरंत 1-2 पेज पढ़ के ही स्वामी जी का जो राइटिंग्स है वो मैं मिस करने लगती हूँ, फिर मैं दोबारा स्वामी जी का बुक ही उठा लेती हूँ। तो ऐसे करके 1 साल बीत गया। मैं तब कंटिन्यू स्वामी जी का वीडियो देखती थी यूट्यूब पर डेली। और जब एक दिन मैं स्वामी जी का वीडियो नहीं देखती थी, मुझे लगता था कि मैंने कुछ तो नहीं किया है, तो मैं रात में जाकर देख लेती थी। तो मैं स्वामी जी का वीडियोस को लेकर ऐसे ऑब्सेस्ड हो गई थी, मुझे देखना ही देखना है। मैं हर बार ऐसा होता था कि एक वीडियो मुझे 2-3 बार देखना पड़ता था, क्योंकि मैं अभी भी ऐसा होता है कि स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं, वो कानों में जा ही नहीं रहा है, बस उन्हीं को देखे जा रहे हैं। और मैं मतलब वो जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक हो गया है उनको देखते देखते, ठीक है। तो एक वीडियो को 2-3 बार ऐसे देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली स्वामी जी क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं वीडियो के थ्रू। तो ऐसे ही मैं 1-1.5 साल तक स्वामी जी का वीडियो का आश्रय लेकर मैं दिन गुजारती रही। तब मेरे लिए स्वामी जी कैसे थे, मतलब आज जो मैं अनुभव करती हूँ जितना प्रेम है, तब शायद वो नहीं था।
मेरे लिए तब सिर्फ वो एक धर्मगुरु थे और जो उनका विचारधारा था वो बाकी गुरुओं से अलग था और एक अच्छा लेखक था, ठीक है? ये सब मैं सोचती थी और मुझे ऐसा लगता था कि कहाँ वो और कहाँ मैं, कहाँ उनके लिए इतने लोग लाइन में हैं, पॉलिटिशियंस इतने बड़े-बड़े जो धनी व्यक्तियाँ हैं वो लाइन में हैं और उनको दर्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे उनका दर्शन कर सकती हूँ? और मैं सच बताऊँ आपको, जब तक मुझे वो ईमेल नहीं रिसीव हुआ था कि स्वामी जी मुझे बुक भेजना चाहते हैं, तब तक मैंने ये स्वप्न देखने का कि स्वामी जी का कभी दर्शन कर पाऊँगी मैं, इसका दुस्साहस ही मैंने कभी नहीं किया, सच में। क्योंकि मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब मैं ऐसा बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती हूँ, ऐसा गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ पे मतलब स्वप्न देखना एक लड़की के लिए और इतना बड़ा सपना देखना बहुत बड़ी बात है। हमें स्वप्न देखने से पहले भी बहुत कुछ आगे-पीछे सोचना पड़ता है, ठीक है? खैर, ऐसे जब 1 साल हो गया तब मैंने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया था और मैं यूट्यूब पर ऐसे ही मतलब धर्म रिलेटेड कुछ अच्छा पॉजिटिव बातें रिलेटेड वीडियो डालती थी। तो एक दिन मैं बैठी थी और मैं सोच रही थी कि क्या वीडियो डाला जाए? तो मुझे स्वामी जी का बुक का याद आ गया, ठीक है? कि मैंने अगर सत्य कहूँ तो पढ़ी थी, तो क्यों ना इस बुक का रिव्यू शेयर किया जाए। तो मतलब 1.5 साल बाद भी जब मैंने यूट्यूब वीडियो शुरू किया, उसके बहुत दिन बाद मैंने बुक का रिव्यू शेयर किया है। तो 1.5 साल बाद भी मुझे याद था, ठीक है, कि उस बुक से मैंने क्या-क्या सीखा है, क्योंकि अब तक मैंने एक ही बुक पढ़ी थी। मैंने रिव्यू शेयर किया और मैंने देखा कि उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, ठीक है? और लोग मतलब अभी अभी भी लोग बुक्स पढ़ते हैं और स्वामी जी का जो भक्त है वो भी कमेंट कर रहे थे कि उनको अच्छा लगा वीडियो, ठीक है? तो मैंने सोचा क्यों ना स्वामी जी का और बुक्स पढ़ा जाए और उसका ऐसे ही रिव्यू शेयर किया जाए, ठीक है? तो मैंने क्योंकि तब ना सब लोग जान गए थे, मेरे आस-पास वाले, कि मैं स्वामी जी का फ़ैन हूँ एक। क्योंकि मैं इतना व्हाट्सएप स्टेटस, इतना उनका वीडियो लिंक शेयर करती थी। तो तब मुझे बर्थडे पर हाँ, बर्थडे पर ही 3 बुक ऐसे गिफ्ट में मिला स्वामी जी का। द बुक ऑफ काइंडनेस, माइंडफुल टू माइंडफुल और एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा। तो मैंने फिर माइंडफुल टू माइंडफुल का एक सीरीज़ अपलोड किया यूट्यूब पे। फिर द बुक ऑफ काइंडनेस जो कि मेरे फेवरेट है, द बुक ऑफ काइंडनेस, इसका भी रिव्यू शेयर किया। ठीक है, ऐसे करते-करते तो आप लोग बाकी जानते ही हैं। हाँ, फिर मुझे एक दिन प्रभु स्वामी जी से एक ईमेल मिला कि स्वामी जी ने मेरी जो वीडियोज़ है वो नोटिस किया है और वो मुझे बुक भेजना चाहते हैं। तो आप लोग मेरे विश्वास कीजिए, मुझे पहला लाइन पढ़ के मुझे ऐसा लगा था कि शायद कोई कॉपीराइट आया है, ठीक है? क्योंकि मैंने उनका बुक्स का रिव्यू किया है, मैंने सबको बता दिया है कि बुक्स में क्या है, तो अब शायद लोग बुक्स नहीं खरीदेंगे और मुझे शायद ऐसे वीडियो बनाने से पहले उनका परमिशन लेना चाहिए था, तो इसीलिए शायद मुझे अब वीडियो हटाना होगा और कॉपीराइट कुछ आया है। पर नहीं, ये तो कुछ और ही था कि वो मुझे बुक बेचना चाहते हैं। मैंने 3-4 बार पढ़ा उस ईमेल को, मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई सपना देख रही हूँ और सुबह होगा और मैं देखूँगी कोई ईमेल नहीं है, ठीक है? फिर ना मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और मैं गूगल लेंस पर डालकर मैंने ट्रांसलेट किया, तब एआई नहीं था, ठीक है? और मुझे हाँ, बंगाली में भी वही लिखा है, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपना हस्बैंड को भेजा कि देखो ज़रा क्या लिखा है। अ, उन्होंने भी बोला कि हाँ, बुक भेजना चाहते हैं। फिर मैं मतलब तब मुझे रोना आ रहा है, हँसी आ रहा है, मतलब मैं क्या करूँ तब? मुझे लग रहा था कि मैं चिल्ला-चिल्ला कर पूरे गाँव वालों को बता दूँ कि देखो मुझे क्या ऐसे ईमेल मिला है। तो मैंने सिर्फ़ अपना एक गुरु भाई को बताई थी वो बात और मेरे हस्बैंड को पता था और मेरे मम्मी-पापा को पता था, ठीक है? किसी को नहीं पता था, ठीक है? और क्योंकि मैं चाह रही थी कि हाँ, बुक आए मेरे पास और ऐसा ना मेरे साथ हमेशा होता है कि कुछ मैं बता देती हूँ, अच्छा काम होने से पहले, फिर वो काम नहीं होता है। तो ऐसे उन्होंने कहा था कि अभी स्वामी जी सॉलिट्यूड में हैं और जब इस ईयर का एंड होगा तो स्वामी जी आश्रम आएँगे और स्वामी जी बुक भेजेंगे, उनका जो न्यू लॉन्च बुक होगा और मैं कभी आश्रम जाना चाहती हूँ तो मुझे 2 मिनट पर्सनल ऐसे मीटिंग मिलेगा, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगा था कि ये पर्सनल मीटिंग शायद तो नहीं होगा पर
मैंने तब से जो स्वप्न देखना है स्वामी जी के साथ पर्सनल मीटिंग का या फिर उनका दर्शन का, ये शुरू कर दिया था, ठीक है। मुझे थोड़ा साहस मिल गई थी कि चलो स्वप्न देखने में क्या है, देख लेते हैं, है ना। क्या पता भगवान का कृपा हो और उनका दर्शन हो जाए। फिर मैं दिन ऐसे गिनती रही कि कब 6 महीना होगा, कब स्वामी जी का सॉलिट्यूड एंड होगा और वो मुझे बुक भेजेंगे। फिर ना ऐसे दिसंबर आ गया और मुझे लगा कि स्वामी जी भूल गए हैं कि मुझे बुक भेजना था उनको, और शायद अभी बुक नहीं भेजेंगे क्योंकि इतना उनके चारों तरफ लोग हैं, इतना वो व्यस्त रहते हैं। कहाँ मैं एक छोटी सी यूट्यूबर, उनका 2-4 ऐसे उनके बुक्स को लेकर वीडियो में बना दिया तो कहाँ वो मुझे याद रखेंगे। पर नहीं, उसको भी स्वामी जी ने गलत साबित किया और मुझे बुक मिल गई, ठीक है। और ऐसे उन्होंने, मुझे लगा था कि जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट में बुक आते हैं वैसे आएंगे बुक, पर नहीं। मुझे पता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी उन्होंने मेरी प्रशंसा की, उन्होंने अपना कृपा बना कर रखा, ठीक है। तो मुझे अभी भी इस बात का गिल्ट होता है कि मैंने ऐसे कैसे सोच लिया स्वामी जी के विषय में कि वो कॉपीराइट भेजेंगे या फिर वो बुक नहीं भेजेंगे, वो भूल जाएंगे कुछ बताकर, ठीक है। क्योंकि मैं तब सच में उनको इतना नहीं जानती थी, उनका बुक्स पढ़ के भी ना, जो वो वास्तव में कौन है वो आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप साध्वी जी का बुक नहीं पढ़ेंगे, और जब तक आप उनके लिए प्रेम आपके मन में नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में वो कौन है। तो इसीलिए मैं एक वीडियो में मैंने कहा था कि स्वामी जी ना अपने विषय बताने में थोड़ा कंजूस है। तो अगर आप स्वामी जी को जानना चाहते हैं तो साध्वी जी का बुक पढ़िए, ठीक है। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं इतनी कृपा का योग्य नहीं हूँ। मैं तो मतलब अधमों से अधम हूँ, और मेरा ये मानना है कि उनका जितना भी फॉलोअर्स है उनमें सबसे ज़्यादा कोई अगर उनका कृपा पाने की योग्य है, उस लिस्ट में मेरा नाम सबसे आखिर में होगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अधम हूँ, इसीलिए स्वामी जी ने कृपा बरसाया, ठीक है। क्योंकि इसको तो कृपा की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी में है। तो ऐसे ही धीरे धीरे उनका बुक पढ़ने से शुरू करके उनका बुक का रिव्यू करना, उनसे बुक्स गिफ्ट में मिलना, फिर उनका दर्शन करना। अब मैं कह सकती हूँ जहाँ मैं उनको नहीं जानती थी, जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि कभी उनका दर्शन नहीं कर पाऊँगी, अब मेरा जीवन में मतलब सिर्फ स्वामी जी ही स्वामी जी हैं, ठीक है। तो ये बात स्वामी जी को भी पता है। ऊपर ऊपर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे चारों तरफ बहुत लोग हैं, पर स्वामी जी जानते हैं कि मेरे मन में केवल और केवल सिर्फ उन्हीं का स्थान है। तो ये सब मुझे लगता है उन्हीं का ही देन है। मैं अभी बता रही हूँ, मुझे भी रोना आ रहा है। तो खैर, देखिए पर्सनल मीटिंग का मेरा कोई ऐसे मुझे लगा था नहीं होगा, और मैं सिर्फ उनका दर्शन का ही जो है स्वप्न देख रही थी, सिर्फ उनसे उनका दर्शन ही मांग रही थी। मैंने जो विष्णु सहस्त्रनाम वाली वीडियो है, मैंने आपको बताया कैसे मैंने विष्णु सहस्त्रनाम से बद्रिका आश्रम जाना ऐसे मैनिफेस्ट किया। तो उस वीडियो में भी मैंने बताया है कि मेरा था कि मैं दूर से उनका दर्शन कर लूँगी, ठीक है, और मैं घर आ जाऊँगी, मुझे पर्सनल मीटिंग नहीं चाहिए, पर दर्शन तो हो। इतने सालों से मैं तड़प रही हूँ, तो इस बार भी नहीं हो रहा था। मतलब ऐसे बुकिंग को लेकर बहुत इशू हो गया था मेरी, ठीक है, और मुझे लगा था कि नहीं होगा, और सारे सीट जो है बुक हो गया था। 3 दिन का एकदम कोई भी ऐसे स्लॉट अवेलेबल नहीं था, और मेरा पेमेंट भी बीच में रुक गया था। फिर तो श्रीहरि के कृपा से सब कुछ ठीक हो गया और मेरा दर्शन हो गया। बट जो ये बीच में रुका हुआ था, मुझे लग रहा था कि नहीं होगा इस बार भी, शायद बाद में होगा। तब इस बीच मैंने सरेंडर कर दिया था, मैंने गिव अप कर दिया था। मैंने मान लिया था कि मैं अभी भी योग्य नहीं हूँ, शायद मुझे और भी ज़्यादा पुकारने की आवश्यकता है, या फिर और भी ज़्यादा भजन करने की आवश्यकता है। फिर एक समय ऐसा भी लग रहा था कि भजन बल से तो इस जन्म में फिर दर्शन नहीं होगा। फिर मैं सिर्फ यही पुकार रही थी कि से आप इतना कृपालु है, आप अपने कृपा बल से मुझे बुला लीजिए आश्रम, ठीक है। तो मुझे मैनिफेस्टेशन का तो नहीं पता, पर मैंने रोया बहुत है, ठीक है। एक गाना है ना, मोटी मोटी आंखें और आंसुओं की टंकी। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ही बने हैं।
मैं बात-बात पे मैं रो देती हूँ और जब स्वामी जी की बात आती है तो मैं और भी ज़्यादा रोने लगती हूँ। पर्सनल मीटिंग के लिए जब मैं बाहर खड़ी थी अ, तो ऐसे में बस मन में सिर्फ़ प्रे कर रही थी श्री हरि से कि भगवान मुझे रोना नहीं है। मैं अगर रोने लगूँगी तो मैं स्वामी जी को कैसे देखूँगी? मुझे बस ये 2 मिनट मिला है, मैं बस उनको देखना चाहती हूँ जी भर के। पता नहीं इस जीवन में कभी और मिले या ना मिले ये सौभाग्य, इस बार मुझे जी भर के देखने दीजिए स्वामी जी को, ठीक है? तो मैं बस यही मन में बोल रही थी, पर ये भी श्री हरि ने ये प्लान भी फ़ेल करा दिया मेरी, ठीक है? तो जब मैं अंदर गई और मैं हो गया मेरा उनको देखते ही मैं रोने लगी, ठीक है? मतलब जब से मुझे ईमेल मिली है और ऐसा ईमेल में लिखा था कि 2 मिनट मिलेगा मुझे। ये और मैं ये जानती थी कि स्वामी जी टाइम का कितना पक्के हैं, मतलब 2 मिनट तो मतलब 2 मिनट, ठीक है? उससे 1 सेकंड ऊपर नहीं, 1 सेकंड नीचे नहीं, ठीक है? इसीलिए मैं चाहती थी कि वो 2 मिनट सिर्फ़ स्वामी जी बोले, मैं सुनूँ, ठीक है? और ऐसा ना हो कि मैं ही बोलती गई और मैंने ही 2 मिनट ले लिया। मैं ना ऐसे टाइमर ऑन करके मैं प्रैक्टिस करती थी कि मैं जो बोल रही हूँ स्वामी जी को, जो मुझे बोलना है, वो 30 सेकंड से ज़्यादा ना हो। और हर बार ना मैं एक अलग-अलग बात बोलती थी उस 30 सेकंड में कि क्या बोलना चाहिए, कौन-सा ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जानना, ठीक है? तो ये तो चेंज करते-करते जो मैंने प्लान भी नहीं किया था कि मुझे क्या बोलना है, मैंने वो बोल दिया स्वामी जी से। और मैं ये सोचती थी कि 2 मिनट में अगर फ़ोटो लूँगी स्वामी जी के साथ तो वो 2 मिनट में 30-40 सेकंड ऐसे वेस्ट हो जाएगा। मुझे फ़ोटो-वोटो नहीं लेना है। और कभी-कभी मैं ये भी सोचती थी कि अगर फ़ोटो नहीं लूँगी तो क्या पता मेरे मन से समय के साथ-साथ वो पल उसका विस्मृति हो जाए। इसीलिए फ़ोटो लेना बहुत ज़रूरी है ताकि के कभी अगर मैं भूल जाऊँ, कभी अगर मुझे वो पल याद करना हो, तो वो फ़ोटो देख के मैं आसानी से वो पल को याद कर सकूँ, ठीक है? तो मैंने आखिर में मैंने बोल दिया कि स्वामी जी क्या आपके साथ एक फ़ोटो ले सकती हूँ? तो स्वामी जी ने मुस्कुरा के कहा कि हाँ, इसके लिए प्रभु स्वामी जी को मतलब ऐसे बुला लीजिए फिर। और मुझे था कि मैं वो समय भी मैं स्वामी जी से दूर नहीं होना चाहती। तो मैंने अपने ऐसे हस्बैंड की तरफ देखा, तो वो समझ गए कि मैं ऐसे उठना नहीं चाहती और वो जाकर प्रभु स्वामी जी को बुला लाए, ठीक है? और और फिर प्रभु स्वामी जी ने एक फ़ोटो लिया और जब फ़ोटो ले रहे थे, तब मैं मन में चैंट कर रही थी कि स्वामी जी प्लीज़ एक बार माथे पे हाथ रख दीजिए, स्वामी जी प्लीज़ एक बार माथे पे हाथ रख दीजिए, ठीक है? और तभी उन्होंने माथे पर हाथ रख दिया, ठीक है? जो चीज़ मैं अब तक बुक्स में पढ़ती आ रही थी कि साध्वी जी का ऐसे माइंड रीड किया स्वामी जी ने ऐसे-ऐसे सारे जो वाक्य में बुक में दूसरों को ऐसे देखा है बुक में पढ़ा है, वो मेरे साथ हो गया। अभी मैं बोल रही हूँ, अभी मेरा हाथ काँप रहा है। ये मैं पता है कितना हिम्मत जुटा के मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले भी मैंने कितनी बार स्वामी जी को पुकारा है कि वीडियो बनाना है, आप साहस प्रदान करें, वरना मुझसे तो ये नहीं हो रहा है और लोग जानना चाहते हैं, तो क्या पता इस वीडियो को थ्रू किसी को स्वामी जी के विषय में पता चले और वो उनके जीवन में थोड़ा परिवर्तन ला सके, उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो सके, है ना? तो मैंने स्वामी जी से कुछ पूछा था और मैंने ऐसा कहा था कि स्वामी जी मेरे लायक कोई सेवा, ठीक है? तो उसके चलते स्वामी जी ने कुछ कहा है, पर वो मैं भूल गई और बाहर आके मैं इतना अपने आप को कोस रही हूँ कि कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, कितना अधम हूँ कि मतलब इतने वर्षों से जिस पल का मैं वेट कर रही थी कि स्वामी जी क्या कहेंगे और मुझे क्या सुनना है। अ, मतलब उन्होंने मना ही कर दिया था, पर उन्होंने कुछ ऐसे कहकर मना किया है, ठीक है? ताकि मुझे बुरा ना लगे शायद। तो वो एग्ज़ैक्टली उन्होंने क्या कहा है मैंने तो मुझे याद नहीं है सच में। और लिटरली इस बात के लिए मैं रोते-रोते आई हूँ बद्रिका आश्रम से। मैं ट्रेन में भी यही बात सोचते-सोचते आई हूँ कि मुझे याद नहीं है। घर आके भी मैं अपने आप को कोस रही थी। ने भी फिर मुझे उनसे पता चला जिन्होंने भी स्वामी जी के साथ पर्सनल मीटिंग किया है कि वो भी भूल गए। उनको भी याद नहीं है कि स्वामी जी ने क्या कहा था, ठीक है? तो फिर थोड़ा मुझे ऐसा गिल्टी कम हुआ कि चलो अधमों के लिस्ट में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं।
शायद बाद में कभी वो याद आ जाए कि स्वामी जी ने एग्जैक्टली क्या कहा था। और उन्होंने कहा था कि प्रेम से रहने के लिए, ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने कुछ पूछा था तो उसका रिप्लाई उन्होंने किया था। जो मुझे और कुछ सवाल था मेरी, जो मुझे पूछना था पर समय के चलते वो मैं पूछ नहीं पाई, जो जिसके लिए मैं हिम्मत ही जुटा नहीं पाई, जिसके लिए मतलब उनको देखकर जो मैं भूल गई थी, जो मुझे बोलना था, वो अगले दिन के डिस्कोर्स में उन्होंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि और कुछ जानने की बाकी ही नहीं है, जो मुझे जानना था वो सब उन्होंने बता दिया है। नहीं, और जो बातें हुई है वो मैं अभी नहीं बता सकती ऐसे यूट्यूब पर आके। मैं चाहती हूँ कि उसको मैं अपने मन में आजीवन सजा कर रखूँ। मैं ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में घर में कहती थी सबसे कि एक बार स्वामी जी बस मैं माथे पर हाथ रख दे तो फिर मैं पृथ्वी भी जय कर सकती हूँ। पर जब से स्वामी जी ने माथे पर हाथ रखा है तब से ऐसा है कि सब कुछ तो पा ही लिया है और कुछ पाने का बाकी ही नहीं है। पृथ्वी जय करके भी मैं क्या ही करूँगी, मुझे जो मिलना था मुझे सब मिल गया है। और वास्तव में ही जब आप अपने इष्ट से मिलते हैं, इतने वर्ष की प्रतीक्षा के बाद, इतना विरह के बाद आप मिलते हैं, तो उस मिलन के बाद और कुछ पाने की, मांगने की पराकाष्ठा ही नहीं रहती। ऐसा ही मेरा भी अनुभव है। इस 2 मिनट का जो पर्सनल मीटिंग था, इसी को लेकर इसको ही मैं याद करके पूरा जीवन बिता सकती हूँ। पर भगवान करे ऐसा ना हो, मुझे एक और बार उनसे मिलने की मौका मिले। और मुझे तो यही लगता है कि स्वामी जी को आप जितना भी सुन ले, जितना भी उनका बुक्स पढ़ ले, जितना भी उनका दर्शन कर ले, आपका मन नहीं भरेगा। आपको लगेगा कि थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। तो यही था जो छोटा-सा पर्सनल मीटिंग का एक्सपीरियंस, जिसके लिए आप लोग इतने दिनों से कमेंट कर रहे थे। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सब बातें बताना नहीं चाहिए यूट्यूब पर। तो देखिए, सबका तो दृष्टिकोण एक नहीं हो सकता। मेरा उद्देश्य सरल सा है कि आपका अगर आस्था डगमगा रहे हैं, आपका अगर ऐसा लग रहा है कि भगवान नहीं है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अगर भगवान को पुकारेंगे भगवान नहीं सुनेंगे, है ना? इस जन्म में भगवान का दर्शन पाना असंभव है। ये सारे जो आपका मन का वहम है उसको दूर करना, और कोई ऐसा व्यक्ति जिनके जीवन में अभी स्वामी जी का जाना आवश्यक है, उन तक ये पहुंच जाए और वो स्वामी जी को फॉलो करने लगे, उनका जो मार्गदर्शन है उसको फॉलो करने लगे और अपने जीवन को थोड़ा सुधारे, ठीक है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि व्यूज़ के लिए बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस मत देखिए। मुझे सिर्फ इतना है, जितना भी लोग देखते हैं वो पॉजिटिव रहे। और मैंने कभी भी इस चैनल को इनकम के लिए ओपन नहीं किया था, और आज भी मेरा यही उद्देश्य है कि इस चैनल के थ्रू मुझे जो है लोगों का आस्था बढ़ाना है। माँ की कृपा होगी तो हाँ, इनकम भी इस चैनल से हो जाएगा। इसीलिए मैं इतना इस चैनल के एस्थेटिक में ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि धर्म आपको अल्टीमेटली है, मोह माया है, इन सब से दूर ही करते हैं। और अगर आप धर्म से जुड़ी कोई वीडियोस देखते हैं, वो भी एस्थेटिक को देखते हुए, धर्म के वीडियो देखते हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा। जो मैं बता रही हूँ वो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको पॉजिटिविटी दे रही है, तो ही आप वीडियो देखिए, वरना आप मुझसे तो एक्सपेक्ट मत ही कीजिए एस्थेटिक वगैरह की। और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी लोग ऐसा श्री हरि का दर्शन की इच्छा रखते हैं, बद्रिकाश्रम जाने की इच्छा रखते हैं, स्वामी जी का दर्शन की इच्छा रखते हैं, श्री हरि का कृपा आप पर बनी रहे, और होपफुली एक दिन आप भी स्वामी जी का दर्शन कर पाएंगे। विश्वास को मत छोड़िए और भगवान को पुकारते रहिए।